मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी को स्वागत है मेरे आज के डेली रूटीन व्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज का व्लॉग सुबह सुबह का मौसी के घर से, क्योंकि कल मैं मौसी के घर आई थी, आप सबको पता है। और आज का सुबह सुबह मैं इसीलिए बोली हूँ क्योंकि दिन का मेरे घर से होगा। मैं जाऊँगी आज वापस घर, एक दिन के लिए ही आई थी क्योंकि घर में भी काम है इसीलिए। और अभी बस सुबह उठ के पानी पी रही हूँ। कल का जो दिन था बहुत अच्छा था, लेकिन आज सुबह से इतनी धूप है, शायद बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है। और आज वापस मैं घर जा रही हूँ। घर मतलब ससुराल नहीं गाइस, मैं मायके जा रही हूँ और भी करूँगी। तो बस मेरे ब्लॉग में एंड तक बने रहिए, तभी आप सबको पता चलेगा। और प्लीज़ आप लोग मेरे ब्लॉग देखना कम कर दिया है क्या? व्यू इतना कम आ रहा है। प्लीज़ 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 जो भी देखते हैं या जो भी मेरे व्यूज़ आते हैं उसमें कमेंट्स बहुत कम आते हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स भी दे दीजिएगा। तो चलिए, सुबह का स्टार्ट हो चुका है, दिखाती हूँ। और ब्लॉग एंड करने से पहले मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए अभी पीते हैं पानी सुबह सुबह का। पानी पिया, पानी पीने के बाद फिर पिया मैंने चाय। और आप सबको पता है मैं काली चाय पीती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मौसी अचार बना रही थी, मतलब जो टमाटर की चटनी होती है वो बना रहे थे। उसके बाद यहाँ पे मम्मी और मैं चाय पी रहे थे और मौसी जी ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे थे। उसके बाद फिर मौसी ने ब्रेकफास्ट भी बना लिया था। और यहाँ पे भैया, मम्मी और मैं तो वीडियो ही बना रही थी, खाऊंगी थोड़ी देर में बोल के। मौसी रोटी बना रहे थे, थोड़ा सा हेल्प भी कर दिया। उसके बाद यहाँ पे भैया का काम में जाने का वक्त हो गया था, इसीलिए वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे। उसके बाद फिर मौसी ने दे दिया मुझे भी खाना, उसके बाद ब्रेकफास्ट। उसके बाद मैं यहाँ पे रोटी और लौकी आलू की सब्जी बनाया था, चटनी बनाया था। सो गाइस, हम जाने वाले थे आज घर। तो तैयार तो हो गई हूँ, लेकिन घर नहीं जा रही हूँ। घर जाने के लिए तैयार नहीं हुई हूँ, मैं मार्केट जाने के लिए तैयार हुई हूँ। क्योंकि मौसी का कुछ काम था, तो भैया ने बोल दिया कि आज तुम मत जाना, कल जाना। क्योंकि मौसी को कुछ सामान वगैरह घर का लाना था, तो मौसी अकेले नहीं मतलब ये सब कर सकती। इसीलिए सोचा कि चलो आज का दिन रुक जाते हैं, कल चले जाते हैं। क्योंकि भैया ने बोल भी दिया। अभी कभी कभी तो बोलते हैं कि रुक जाओ बोल के, मतलब बोलते हैं, लेकिन कभी कभी आते हैं हम लोग। तो चलो एक दिन कल आके फिर आज चले जाना अच्छा भी नहीं लगता, तो हम आज रुक के कल चले जाएंगे। तो अभी हम मार्केट जाने के लिए निकले हैं। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, मम्मी और मौसी जी रेडी हो रहे हैं। उसके बाद हम जाएंगे। तो आप लोगों को मैंने यहाँ का मार्केट का जो मार्केट है वो पहले भी दिखाया है, लेकिन हम क्या लेने जाने वाले हैं वो मैं आप सबको दिखाती हूँ। तो आप सब देखते रहिए। उसके बाद फिर चल दिए हम मार्केट की तरफ। यहाँ पे मम्मी और मौसी एक तरफ बैठे हुए, हम लोग ऑटो में जा रहे थे। और यहाँ का जो मार्केट है ना गाइस, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि हम लोग का जो डिगबोई मार्केट है वहाँ से बहुत सस्ता मिलता है, हर चीज़ मिलता है यहाँ पे। तो बस हम लोग ऑटो से उतर गए हैं और हम आज जा रहे हैं फर्नीचर दुकान में, क्योंकि फर्नीचर देखने के लिए। मेरी मौसी जी घर लेके जाने वाली है सोफ़ा, क्योंकि घर में तो है सोफ़ा, लेकिन जो काठ का सोफ़ा होता है वुडन का वो नहीं था, वो डांडा वाला जो होता है वो था। तो इसीलिए हम सोफ़ा लेने के आए थे। और हम लोग घर इसीलिए नहीं गए क्योंकि भैया ने बोला आज सोफ़ा वगैरह देकर लेके आ जाओ। इसीलिए फिर हम लोग भी नहीं आए, क्योंकि अभी मौसी की बेटी है नहीं, तो हमें ही हेल्प करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मौसी की बेटी होती तो सारा वही सामान लेती। तो हम एक फर्नीचर की दुकान पे आए और 2-3 दुकान पे गए, लेकिन हमें अच्छा नहीं मिला। तो ये दुकान में अच्छा ही था, सिंपल वाला लिया, ज़्यादा डिज़ाइन वाला नहीं लिया। क्योंकि ज़्यादा डिज़ाइन वाला लेंगे ना तो धूल मिट्टी जाके मतलब पूरा साफ़ करने में दिकदार हो गया। उसके बाद फिर हम लोगों ने सोफ़ा सब कुछ देकर, बिल देकर हम लोग आ गए यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए, थोड़ा सा कपड़े लेने के लिए। मौसी अपने बेटी के लिए तीज का जो गिफ्ट है वो देने वाली है, और मुझे भी मिला तीज का गिफ्ट। आप सबको मैं बाद में दिखाऊंगी क्या मिला अच्छे से। यहाँ से हम कपड़े देख रहे थे। उसके बाद जो भी लेना था मैंने भी ले लिया। उसके बाद मौसी ने अपने बेटी के लिए भी ले लिया। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे जो पेमेंट वगैरह कर फिर वापस घर आ गए, क्योंकि सोफ़ा भी लेके आने वाला टाइम हो ही चुका था। अभी हम घर जल्दी नहीं पहुँचेंगे तो फिर सोफ़ा वगैरह जहाँ वहाँ मतलब एक जगह पे रखकर नहीं आएंगे। इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी जा रहे थे। और किस टाइप का सोफ़ा लिया है मैं अभी आप सबको दिखाऊंगी। तो जैसे ही हम लोग घर पहुँचे ना, वैसे ही जो सोफ़ा की दुकान वाले, फर्नीचर दुकान के लोग आके यहाँ पे सोफ़ा दे के चले गए। और देखिए ये सोफ़ा का डिज़ाइन कैसा लग रहा है, कॉमेंट करके बताना। ये मेरे चॉइस का है गाइस, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और मुझे ना सिंपल ही अच्छा लगता है, ज़्यादा डिज़ाइन हो ना तो धूल मिट्टी होकर ना साफ़ करने में बहुत दिक्कत आती है। और देखिए अंदर रखकर कितना अच्छा लग रहा है ना, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अभी फिर मौसी ने बोल दिया कि सोफ़ा लेके तो आ गए, अभी इसको सब ठीक ठाक करके तुम ही रखना पड़ेगा, कवर वगैरह लगाना पड़ेगा। अभी कवर लगाना बाकी है गाइस। उसके बाद फिर हम लोग मौसी के रूम में गए, तो मौसी ने पूरा कपड़ा ये करके निकाल कर बोल दिया कि अभी यहाँ पे सारा समेट के तुम लोग ही रखो। तो मैंने सोचा मौसी के घर में ना 2 शोकेस थे, और हमने सोचा एक अंदर लेके रख देते हैं, और जो ये
अलमीरा था इसको हम साइड कर देते, क्योंकि ना गाइस मुझे ना एक रूम में एक जो सामान जहाँ है ना वहीं रखना अच्छा ही नहीं लगता। मतलब अगर 6 महीने में इसको अदलता बदलता करते रहो ना तो रूम का एक शो भी आता है, अच्छा भी लगता है। अब अभी जहाँ पे वो अलमीरा था ना वहाँ पे इतना ज़्यादा धूल हो गया था, कचरा हो गया था। अभी ये हटाकर दूसरी जगह पे रखे ना तो वो खाली हो गया। अभी वहाँ पे हम दूसरा सामान रख सकते हैं, तो मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगता है। मतलब रूम का सामान अगर हम लोग बदलते रहते हैं ना तो रूम का भी एक नया लुक आता रहता है, इसीलिए। तो बस यहाँ पे जो बाहर का शोकेस था वो जो पड़ा हुआ था, मतलब ऐसे ही रखा हुआ था। मैंने सोचा यहाँ पे कपड़े रख देती हूँ ऊपर, और बीच में मेरी मौसी के कपड़े रख दूंगी, नीचे भैया के कपड़े रख दूंगी, और दोनों को ही हेल्प हो जाएगी। अपने अपने कपड़े निकालेंगे पहनेंगे, नहीं तो फिर एक के कपड़े निकालने जाओ तो दूसरे के कपड़े बिगड़ ही जाते। इसीलिए फिर मैंने क्या किया कि दोनों के कपड़े ही मिला के वहाँ पे ही समेट के रख दिया, और आसानी होगी। तो देखिए कितना अच्छा कर दिया हम लोगों ने, रूम पूरा बदल दिया है। जो गोदरेज था, मतलब जो अलमीरा था वो साइड में रख दिया, और वहाँ पे दूसरे शोकेस वगैरह लेकर अच्छे से समेट के रख दिया ताकि सबको आसानी हो। उसके बाद बेड वगैरह सब कुछ अच्छे से मिलाकर हम लोग चले गए खाना खाने के लिए, क्योंकि खाना खाने का टाइम हो गया था। और मार्केट से आके मौसी ने बहुत जल्दी जल्दी बनाया है। सबसे पहले तो कद्दू का पत्ता और डंठल का साग सब्जी बनाया था, उसके बाद कुंदरी बनाया था, उसके बाद दाल, नींबू था, सलाद था और अचार था। उसके बाद अभी मैं आप सबको दिखाती हूँ मेरा गिफ्ट मौसी ने जो दिया है। और ये गाइस कॉटन, प्योर कॉटन का है और वी नेक है, और मेरे पास एक भी वी नेक वाला नहीं था, और ये थोड़ा सा डीप वी नेक है, लेकिन तभी भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, और कपड़ा है अंदर इसीलिए। उसके बाद ये प्रिंटेड है और मुझे इतना अच्छा लगा, इतना सॉफ्ट है प्योर कॉटन का। और मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ ना प्योर कॉटन बोल के, लेकिन वहाँ पे मिक्स आ ही जाता है, और गर्मी दिन में बहुत गर्म लगता है इसीलिए। और दूसरा कलर भी है, मैं अभी आप सबको दिखाऊंगी, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। इसका जो नेक है वो डिज़ाइन अच्छा लगा, और मैं बाद में आप सबको जब पहनूंगी तब तो आप सब देख ही लोगे। और ये भैया की तरफ से था, जो मौसी के बेटे हैं उनकी तरफ से था तीज का गिफ्ट। और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि मुझे ज़रूरत थी कपड़े की, क्योंकि मैं ऑनलाइन मंगवाऊंगी बोल के सोच रही थी, लेकिन मैंने सोचा था कि ऑनलाइन खरीदने से अच्छा है मैं ऑफलाइन एक दो खरीद लेती हूँ। तो इसीलिए अभी मैं यहाँ पे ले लिया। और ये कुर्ती का पैन और दुपट्टा था, और प्योर कॉटन का दुपट्टा तो आप सबको पता है नॉर्मल सा ही होगा, और ज़्यादा मतलब ज़्यादा हैवी वाला कुर्ती वगैरह पसंद नहीं है, बस नॉर्मल सा देखने में एकदम अच्छा हो, सिंपल हो, बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैं दिखाती हूँ दूसरा कि कैसा है वो। और इसका डिज़ाइन इतना अच्छा है गाइस, मुझे इस डिज़ाइन की वजह से ही इस कपड़े को लेना पड़ा, क्योंकि ये ऐसे तो सॉफ्ट ही है, ज़्यादा नहीं है। दूसरा वो पहले वाला जैसा सॉफ्ट नहीं है, लेकिन प्योर कॉटन ही है, लेकिन इसका जो डिज़ाइन है वो मुझे अच्छा लगा। नेक डिज़ाइन सीधा ऊपर से नीचे तक, उसके बाद थोड़ा सा बांधने वाला जैसा लुक भी है, और मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा। और मेरी मौसी की बेटी का ये सूट एक ही है, ये कुर्ता एक ही डिज़ाइन का है, सेम है, लेकिन उनका पर्पल और व्हाइट में है, मेरा पिंक और व्हाइट में है, और हाथ में भी लेस वगैरह दिया है, इतना सुंदर है। तो गाइस आप सब मुझे बताइए मेरा जो मौसी ने दिया था गिफ्ट वो आप सबको कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और हम लोग का ना तीज में ऐसे गिफ्ट देते हैं, तीज में देते हैं, दुर्गा पूजा में देते हैं, और मम्मी ने तो मुझे दिया ही था तीज में साड़ी गिफ्ट, अभी भी दुर्गा पूजा में देंगे। मतलब हमारे घर में, हम लोग का घर में ऐसा होता है, ये जब गिफ्ट दिया जाता ही है बेटियों को, उसके बाद फिर शाम में यहाँ पे हम लोग खीर खाने वाले हैं, क्योंकि अभी हम लोग का जो तीज का दर है वो तो खत्म हुआ ही नहीं है। तो फिर मौसी ने यहाँ पे जो चावल का खीर है वो बना रहे थे। मुझे पूछा था मौसी ने कि क्या खाए, तो मैंने बोला कि अगर वीडियो बनाना भी है तो चलो खीर ही बना देते हैं, क्योंकि जो तीज का दर होता है वो चावल का खीर पूरी तो होना ही चाहिए, और अचार तो होना ही चाहिए। लेकिन हम जो गरखाली अचार है वो नहीं बना रहे, तो यहाँ पे कौलंजी डाल के थोड़ा सा आटा गूंद के रखा हुआ है मौसी ने, क्योंकि अभी इससे बनेगा पूरी खीर। और मुझे पूरी खीर या पूरी हलवा, जो सूजी का हलवा होता है, वो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि कहीं प्रसाद खा रही हूँ, ऐसा लगता है मतलब। उसके बाद फिर यहाँ पे मम्मी वीडियो वगैरह देख रही थी, मेरा व्लॉग वगैरह, और यहाँ पे मेरी मौसी लगे हुए थे खीर बनाने के लिए। और गाइस सच्ची बोली हुई, ये खीर बहुत टेस्टी था। और मुझे खीर में ड्राई फ्रूट डाले मुझे पसंद नहीं है, मौसी को भी पसंद नहीं है, मम्मी को भी पसंद नहीं है, हम तीनों एक ही है, तो हमने कुछ भी ड्राई फ्रूट नहीं डाला है। सच्ची बोली हूँ, मुझे पसंद नहीं है, काजू डाला हुआ, बादाम डाला हुआ, किशमिश डाला हुआ, कुछ भी पसंद नहीं है, मुझे बहुत सादा सा नॉर्मल ही पसंद है। तो गाइस ये है सेम ब्लॉग अनदर डे का, क्योंकि मैंने सोचा कल का और आज का ब्लॉग सेम ही दे दूंगी, क्योंकि आज के ब्लॉग में कुछ ज़्यादा ऐसा होने नहीं वाला है, क्योंकि आज है निर्जला व्रत, और सोचा कि बस व्रत का ही दिखाऊंगी, तो एक ही ब्लॉग में ऐड कर देती हूँ। तो ये है सेम ब्लॉग अनदर डे गाइस, ये आज का ब्लॉग है।
जने पे। तो गाइस अभी जस्ट उठी हूँ। आज तो सुबह सुबह उठ गई क्योंकि आज हम जा रहे हैं घर, और सुबह ही जा रहे हैं क्योंकि आज है व्रत हम लोग का, जो निर्जला व्रत होता है तीज के बाद। तो घर जाऊंगी, घर में ही नहाऊंगी, उसके बाद वहीं पे पूजा वगैरह करूंगी, इसीलिए हम सुबह ही जा रहे हैं। तो अभी बस उठकर ब्रश कर लिया आप लोगों ने, उसके बाद अभी तैयार होके चले जाएंगे। तो गाइस कल की मेहंदी देखिए, कल तो पूरा इतना मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए इतने अच्छे से कलर मतलब बैठा हुआ है। मुझे ना इससे ज़्यादा ब्लैक जो होता है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये बहुत सफिशिएंट कलर है और मुझे पसंद है। तो देखिए कितना अच्छा लगा है। और घर जाके यहाँ पे नेल पॉलिश लगाऊंगी तो आज फास्ट है, अभी व्रत है, तो सब कुछ करूँगी, नेल पॉलिश भी लगाऊंगी। तो सबसे पहले घर जाते हैं। तो बस हम लोगों ने वहाँ पे कुछ भी नहीं खाया, बस हम लोग उठे, ब्रश किया, कपड़े लगाए, उसके बाद सीधा चल दिए। बस भी आ गया था और जितना जल्दी हम घर पहुँचेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि घर में जाके साफ़ सफाई भी करना है, नहा धोना है, कपड़े वगैरह धोना है। और यहाँ पे देखिए मुझे इतनी नींद आ रही थी और मैं सोच रही थी नहीं सोना है, क्योंकि आज व्रत है, नहीं सोना है, नहीं सोना है। और मैं मम्मी को देख रही थी, मम्मी यहाँ पे बस के जो ड्राइवर है उसको देने के लिए पैसे निकाल रहे थे, और मैं हंस रही थी क्योंकि मम्मी को पता ही नहीं था मैं वीडियो बना रही थी, इसीलिए तो मुझे इतना हंसी आ रही थी। उसके बाद फिर हम लोग पहुंच चुके थे हमारा जो टिंगराई है वहाँ पे, और वहाँ जाके दिमाग इतना ख़राब हुआ ना, क्योंकि ऑटो में हम लोग 2 घंटे रुके गाइस, 2 घंटे, 8 बजे से 7:30 से 9:30 तक। इतना गुस्सा आया ना, इतना गुस्सा आया, लेकिन क्या करें, अभी जब तक लोग नहीं भर्ती होते तब तक तो ये ऑटो जाता ही नहीं। एंड में हमें ज़्यादा पैसे देकर जाना पड़ा, क्योंकि कितने देर रुके, सुबह सुबह तो लोग आते भी नहीं है, इसीलिए हमें इतना ज़्यादा गुस्सा आता। मुझे तो कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था। एक तो वहाँ बैठे बैठे इतना बोर हो रही थी, और इतनी गर्मी थी, और ऐसा लग रहा था कि कब घर पहुँचूँ, ऐसे भी भूखी हूँ, प्यासी हूँ, इतना गुस्सा आ रहा था। और ये जो ऑटो ड्राइवर था उसको भी, उसके ऊपर तो और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन जैसे तैसे करके हमने मना के थोड़ा सा पैसा ज़्यादा दे के फिर हम पहुँच चुके हैं घर। और जब घर पहुँचे उसके बाद जो सुकून मिला है ना, इतना शांति मिली। कहीं भी जाओ गाइस, कहीं भी जाओ, जितनी भी सुकून हो, जितना भी आराम हो, अपना घर जैसा कभी नहीं होता। तो घर आके सीधा चेंज किया, चेंज करने के बाद में झाड़ू लगाई, क्योंकि 2 दिन हो गया था घर बंद था, इतनी गर्मी हो रही थी, अंदर घर बंद था ना, इसीलिए। तो जल्दी जल्दी करके मम्मी ने बोला कि मैं पूजा करूंगी, जल्दी जल्दी करके झाड़ू लगा दे। तो बस मैंने जल्दी जल्दी करके झाड़ू लगा दिया, उसके बाद यहाँ पे नहा धो के आ गई हूँ। तो गाइस आज है मेरा व्रत, मैंने तो सुबह ही बोला था। तो आज व्रत के दिन थोड़ा सा मेकअप करती हूँ, रील्स बनाती हूँ। पूजा तो नहीं कर पाई मैं, क्योंकि मंदिर नहीं गई पाई कुछ कारण की वजह से, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने व्रत लिया है, निर्जला व्रत। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा रील्स के लिए, और आज व्रत इसीलिए 16 श्रृंगार तो नहीं कर पाई, लेकिन थोड़ा थोड़ा श्रृंगार तो कर रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा आई शेडो वगैरह लगा रही हूँ, और मैं सोच रही थी साड़ी पहन के थोड़ा सा रील्स वगैरह बना लेती हूँ। और मैं ना जब आईलाइनर लगाती हूँ ना, देखिए मैं पूरी मिरर के अंदर ही घुस जाती हूँ। आप लोग भी क्या ऐसे ही हो? मैं तो दूर से कभी लगा ही नहीं पाती हूँ, मुझे एकदम मिरर के सामने जाके, आईने के सामने जगह, मतलब आईने में घुसने ही वाली हूँ ऐसा लगता है मैं दूर से कभी नहीं लगा सकती। तो बस मैंने आईलाइनर वगैरह लगा लिया है। उसके बाद फिर थोड़ा सा लिपस्टिक लगाया, और थोड़ा सा सिंदूर वाला मुझे वीडियो बनाता था तो मैंने सिंदूर नहीं लगाया बस। और थोड़ा सा चूड़ी वगैरह लगाकर हो गई मैं तैयार। मैंने नहा धो के आ गई थी, उसके बाद थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ, पूजा भी कर लिया, शॉर्ट वगैरह भी बना लिया, आप सबको देखने को मिल जाएगा। और कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट करके बताना। और किसी ने मुझे पूछा था कि ये क्या है, ये हम लोग का पोते हैं, जब हम शादी करके आते हैं तब पहनते हैं। तो कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा गाइस। और बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन क्या करें, आज फास्ट है तो थोड़ा सा सजने संवरने का तो दिन मतलब आज ही है। तो थोड़ा सा चूड़ी वगैरह, बिंदी, सिंदूर, एकदम खुद को थोड़ी सी प्यारी प्यारी लग रही हूँ, खुद को ही। सॉरी, ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ गाइस। तो चलिए अभी चेंज कर लेते हैं, शॉर्ट वगैरह बना लिया है, और ऐसे ही मैं नहीं रह सकती, इतने मतलब गर्मी है ना, इसीलिए। तो चेंज करने के बाद मैं आप सबसे मिलती हूँ गाइस। तो आप सब जितने भी मेरे नेपाली जो गोरखाली मतलब दीदी बहन जो भी है, सबका आज फास्ट है। तो आज लास्ट है तीज का, कल से तीज खत्म तो इस साल का तीज इतना ही था। और आज दिन भर कुछ नहीं खाएंगे गाइस, पानी भी नहीं पी सकते, इतनी ज़्यादा गर्मी है। लेकिन कोई बात नहीं, अपने हस्बैंड की लंबी आयु के लिए इतना तो कर सकते हैं ना। हमारे हस्बैंड हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम इतना तो ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ। उसके बाद दिन में तो सो भी नहीं सकती,
पानी भी नहीं पी सकती और मुझे इतना ज़्यादा बेचैनी हो रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा-सा नेटफ्लिक्स देख लेती हूँ, टाइम भी चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं नेटफ्लिक्स देख रही थी थोड़ा-सा, उसके बाद यहाँ पे मम्मी और चाची बातें कर रहे थे। चाची आ गए थे क्योंकि चाची का भी व्रत है, अभी घर में बैठे-बैठे तो बोर भी लगती है, पानी प्यास भी लगती है और सोने का मन भी करता है, तो इसीलिए सारे लोग आ गए थे। उसके बाद फिर यहाँ पे नेटफ्लिक्स मैंने देख लिया, बाहर निकला तो थोड़ा-सा शाम हो चुकी थी और अभी शाम के बाद मैं पानी पी सकती हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए फूल वगैरह सारा मुरझा गए थे, तो मम्मी पानी डाल रहे थे। मम्मी ने भी व्रत तो लिया है क्योंकि व्रत तो सारे लोग ही लेते हैं। तो यहाँ पे मम्मी पानी डाल रहे थे फूलों में क्योंकि मुरझा गए थे, अभी 2 दिन से पानी डाला भी नहीं था ना, इसीलिए तो मम्मी ने फिर पानी डाल दिया। तो गाइस शाम हो चुका है, पूजा भी कर लिया। पूजा किया हुआ मैंने नहीं दिखाया क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैंने 2 दिन का व्लॉग मैंने एक ही व्लॉग में डाला है, क्योंकि आज का व्लॉग कोई खास नहीं होने वाला था, मुझे पता है, क्योंकि ज़्यादा काम वाम भी नहीं करने वाली थी। इसीलिए मैंने सोचा कि डेट सेम व्लॉग अनदर डे कर देती हूँ, क्योंकि एक ही व्लॉग में दे दूंगी और आप सबको समझ में आ चुका होगा कि आज का व्लॉग कौन सा है और कल का व्लॉग कौन सा था। तो बस मतलब वन व्लॉग अनदर डे हो गया, मतलब वन डे, मतलब डे 1 डे 2 का मैंने ऐसे करके नहीं दिया, क्योंकि वैसे भी दे सकती थी ना डे 1 डे 2 करके, लेकिन मैंने सोचा कि बोल देती हूँ कि सेम व्लॉग अनदर डे बोल के। तो बस आप लोग को समझ में आ चुका होगा। तो गाइस अभी मैंने पानी पी लिया, हस्बैंड को फ़ोन किया था, नानी को फ़ोन किया था, उनके बाद किया, उसके बाद मैंने पानी पी लिया है, क्योंकि अभी वो होते तो उनके पैर धोकर पानी पीना पड़ता था, लेकिन अभी वो नहीं है। तो बस मैंने पानी पी लिया। उसके बाद अभी मैं खाने वाली हूँ रोटी और सब्जी। और आप सोच रहे होंगे कि रोटी सब्जी क्यों खाऊंगी, मैं रॉक सॉल्ट डाल के खाऊंगी गाइस, क्योंकि कल मेरा गणेश जी का व्रत है और 2 व्रत एक साथ नहीं ले सकते, क्योंकि उसको भाग भाग करना पड़ता है। तो भाग भाग करने के लिए नमक तो खाना पड़ता है, तो मैं रॉक सॉल्ट खा रही हूँ, जो हम लोग का साधा नमक होता है वो। उसके बाद रोटी खाऊंगी। तो कल का फिर से व्लॉग फिर से व्रत है गणेश जी का, क्योंकि गणेश चतुर्थी है और मैं मंगलवार के व्रत लेती हूँ, इसीलिए मैं गणेश जी के गणेश चतुर्थी में भी व्रत लेना चाहती हूँ, इसीलिए। तो गाइस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबको अच्छा लगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे कोई नए है तो प्रीवियस व्लॉग देख लीजिएगा। बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।